चाचा और भतीजे मिलकर राजनीति के दौर में उतर आए हैं और जिस प्रकार से चाचा और भतीजे हिम्मत के साथ अपनी समाजवादी पार्टी को सरकार में लाने की ठान कर बैठे हैं। उधर लखनऊ में अखिलेश यादव कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। उधर इटावा में शिवपाल यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी ही सत्ता में आएगी। अब देखना ये है कि एड़ी चोटी का जी जान लगा कर क्या दोनों चाचा और भतीजे मिलकर अपनी समाजवादी पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं। अपनी पार्टी की जीत को लेकर क्या उनकी यह बात सच होती है? शिवपाल यादव बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। वह जमीनी स्तर पर रहकर राजनीति कर चुके हैं। उनको इस बात का पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है कि इस बार समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। और वह उस मंच पर इटावा में खड़े होकर कहते हैं, सभी लोगों से अपील करते हैं कि इस बार सभी के साथ जो है समाजवादी पार्टी को जीत दिलाना है। उधर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव भी अपने पीडीए के साथ यही बात को लेकर वह भी शंखनाद करते हैं कि समाजवादी पार्टी को ही सत्ता में लानी है और आप लिख कर रख लीजिए कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। अब क्या उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ 2027 में अपनी सत्ता को छोड़कर जाते हैं? क्या उनका उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार था वह अब खत्म होने वाला है? गरीब अल्पसंख्यक दलितों पर अत्याचार, गरीबों पर अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब से क्या उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी? और यह सब के मामले में इस समय उत्तर प्रदेश ज़्यादा आगे आ गया है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, हर एक के मामले में उत्तर प्रदेश आगे चल रहा है। और जितनी भी महंगाई उत्तर प्रदेश में, बिजली बिल हो या हर एक चीज़ से लेकर, अभी इसी के वजह से किसान आंदोलन, खाद्य आंदोलन, यह सभी आंदोलन जो है सामने आ रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आखिरकार और क्या बचा है उत्तर प्रदेश की जनता को देखने के लिए? तो अगर उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है और वह सही से देख रही है कि भाजपाइयों के राज में उन्हें क्या क्या सामना करना पड़ रहा है और कैसी कैसी मुसीबतें उनके सामने आ रही है, तो अगर इन सब से समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी होती है, तो जिस हिम्मत और शिद्दत के साथ अखिलेश यादव और शिवपाल यादव कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी, तो 2027 में विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ही सत्ता में आएगी। लखनऊ में अखिलेश यादव और इटावा में शिवपाल यादव, यह दोनों चाचा भतीजे मिलकर समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर शंखनाद कर चुके हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी, यह अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों ने मिलकर इसका शंखनाद किया है और यह कह रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। अभी बीते दिनों अखिलेश यादव लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जितनी हिम्मत और शिद्दत के साथ कहते हैं कि लिख कर रख लो, समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनने जा रही है। और इधर शिवपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव पहुंचते हैं इटावा, उतनी ही हिम्मत और जोश के साथ कहते हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी और समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से दिन रात मेहनत कर कर, एड़ी चोटी का जोर लगाकर यह लोग अपनी सरकार बनाने में इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या इनकी मेहनत रंग लाएगी? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी? बात तो यह भी आ रहा है कि चाचा और भतीजे की जोड़ी मिलकर 2027 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी हार दिलाने वाली है और हमेशा हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने वाली है। उधर इटावा में उस कार्यक्रम के दौरान शिवपाल यादव यह भी कहते हैं कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी का रिजल्ट सामने आया था और इतनी भारी भरकम सीटों से जैसे समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, अब यह जीत एक बार फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। और अखिलेश यादव भी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही बात कहते हैं कि लिख कर रख लो, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हटने वाली है। और जो वहाँ के इस समय सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनके राज में उत्तर प्रदेश की जनता को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। शिवपाल यादव भी कार्यक्रम के दौरान
सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनके सभी कारनामों को जनता के बीच रखते हैं। किस प्रकार से गरीबों को और जैसे ही पिछड़े जाति के लोगों को उत्तर प्रदेश में ना ही किसी का सम्मान है, ना ही उनका हक मिल रहा है। अखिलेश यादव भी पीडीए को लेकर बहुत जोर शोर से प्रचार में सामने आ रहे हैं। वह पीडीए अल्पसंख्यक, गरीब, दलित सभी समाज के लोगों को उनका बराबर जो है समाज में दर्जा दिलाने के लिए, उनका हक सम्मान के लिए लड़ रहे हैं और पीडीए के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीए के समाज के साथ लेकर चलने से ही उनको 2024 में जीत हासिल हुई थी और वही पीडीए उनको एक बार फिर से 2027 में उनकी सरकार बनने में मदद करेगा। शिवपाल यादव तो यहाँ तक भी गिनवा देते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में गरीबों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पर लाइट बिल का क्या हाल है, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है वह उत्तर प्रदेश इन सब के मामलों में आगे है। कानून जिस प्रकार से ध्वस्त हो चुकी है, गरीबों को लाइट का बिल जो कि पहले 2,000 रुपये भरना आता था, अब वही लाइट बिल गरीबों को 5,000 रुपये भरने के लिए आ रहा है। तो यह पूरी महंगाई और गरीबों पर अत्याचार, अल्पसंख्यक, गरीब, जितने भी दलित पिछड़े जाति के लोग हैं, इन सब का ना ही समाज में सम्मान है, ना ही इनको इनका हक दिया जा रहा है। आर्थिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार का सहयोग जो है उन तक नहीं मिल रहा है। इसीलिए गरीबों और दलितों को उनका हक, उनका सम्मान दिलवाने के लिए यह समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा आगे रहेंगे और सबके साथ समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी सत्ता हासिल करेगी 2027 के विधानसभा चुनाव में। अब देखना यह है कि क्या शिवपाल यादव की इस बात से जनता सहमत होती है, क्या समाजवादी पार्टी का साथ जनता देती है। हालांकि शिवपाल यादव बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, वह जमीनी स्तर पर राजनीति कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और अखिलेश यादव को जीत दिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव यह लोग अपने हिम्मत, अपने विश्वास के साथ और अपने एड़ी चोटी का जी जान लगाकर इस बात पर अड़े हैं कि 27 में समाजवादी पार्टी की ही सरकार आएगी। तो इन सब से आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी? क्या आपको लगता है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जितने विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ यह कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जीत होगी, तो क्या आपको लगता है कि इस बार 27 में समाजवादी पार्टी ही सत्ता में आएगी? तो इन सब को लेकर आपकी जो भी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर